बीजेपी बंगाल का किला फतेह करने के लिए तमाम जोड़तोड़ के समीकरण को अपना रही है। बीजेपी ने प्रदेश में जितने में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, उनमें से 150 के करीब ऐसे नेता हैं जो कि टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में आए हैं। लेकिन बीजेपी का यह कदम अब उसी के लिए मुसीबत बनता नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में लड़ाई अब खुलकर दो दलों के बीच सिमट गई है। बीजेपी जहां टीएमसी को प्रदेश की सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात कह रही है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी भी बीजेपी को रोकने के लिए हर दांव पेंच आजमा रही है। আমার মেয়েদের সবাই ভয় পায়, ভাইরা পাশে থাকবে, মায়েরা আগে থাকবে, মা বোনেরা আগে থেকে এই লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিন। আমি বিশ্বাস করি আগামী দিন মা বোনেদের জয় হবে, মা বোনেরা এগিয়ে এসে বিজেপির বিরুদ্ধে বদলা নেবেন শান্তির জন্য। निश्चित परिवर्तन होगा। 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनाने जा रही है। दोनों दलों की लड़ाई के बीच बीजेपी की जो सबसे बड़ी ताकत है, वो है टीएमसी से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए नेता। कभी टीएमसी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले नेता शुभेंदु अधिकारी हो या फिर अन्य दूसरे नेता, इनके बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी न सिर्फ मजबूत हुई है, बल्कि बीजेपी इतनी ज्यादा उत्साहित है कि वो प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के दावे तक कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पक्ष থেকে প্রার্থী হয়েছি, দল আমাকে প্রার্থী করেছে। তার কারণ তৃণমূল কংগ্রেস গত 10 বছর ধরে মানুষের যে প্রত্যাশা সেটা পূরণ করতে পারেনি। অন্যদিকে তোষণের রাজনীতি, অন্যদিকে বেকারত্ব, কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষকদের জন্য কর্মসূচি, তফসিলিদের জন্য কর্মসূচি, এগুলো পালন না করা, গোটা রাজ্য জুড়ে মহিলাদের নিরাপত্তার অভাব এবং পাড়ায় পাড়ায় মদের ঠেক খুলে দিয়ে গোটা ব্যবস্থাটাকে নষ্ট করেছে। 2 কোটি বেকার তৈরি হয়েছে। बीजेपी के दावा करने की असल वजह सिर्फ बंगाल बीजेपी के पुराने नेता या फिर कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए नेता भी हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं पर पूरा भरोसा जताया है और अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करते हुए दूसरे दलों से बगावत कर पार्टी में शामिल हुए नेताओं को टिकट दे दिया। बीजेपी ने प्रदेश में कुल 289 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें से 150 के करीब ऐसे उम्मीदवार हैं जो पिछले कुछ महीनों में या फिर 2019 के लोकसभा चुनाव के समय में टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा मामला बनाती है, कोई मामला नहीं है। हम लोग समाज के हर वर्ग की चिंता करेंगे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नेता वो होता है जो सबको एक निगाह से देखे, एक नजर से देखे, कोई भेदभाव न करे। आपने कांग्रेस को देखा, कम्युनिस्टों को देखा, दीदी को देखा, अब दादा को देखिए और एक बार मौका दीजिए और कमल के फूल पर, पद्म फूल पर बटन दबा के हमारे उम्मीदवार को जिताइए। मेरे आने की लाज रखिएगा और यहाँ एक बार बीजेपी की सरकार बनाइए। हम आपको निराश नहीं करेंगे। कहते हैं कि राजनीति में कोई भी नेता किसी का ना तो परमानेंट दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। यही वजह है कि कल तक बीजेपी जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी, जिन्हें भ्रष्टाचार का पर्याय बता रही थी, आज उन्हीं नेताओं को पार्टी ने टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, कमोवेश हर चुनाव में सभी दलों में ऐसा ही होता है, इसीलिए इसमें ज्यादा आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। हालांकि दागी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने का सवाल बीजेपी नेताओं से किया जाता है तो वो ये कहकर बात को टाल देते हैं कि अभी तक आरोप साबित नहीं हुए हैं और कहते हैं जब तक दोष सिद्ध नहीं होता तब तक कोई भी दोषी नहीं होता। हालांकि प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वाले जानकारों की माने तो बीजेपी ने ऐसा करके अपने लिए ही नुकसान किया है।
जानकारों का मानना है कि बीजेपी ने पूरी तरह से होमवर्क नहीं किया है। अगर पूरी तरह से होमवर्क करके बीजेपी लिस्ट जारी करती तो शायद लिस्ट कुछ और होती। खास बात यह है कि बीजेपी ने इस बार 8 मुस्लिम चेहरों को भी टिकट दिया है। जहां भी मुस्लिम वोटरों की आबादी ज्यादा है वहां बीजेपी ने मुस्लिम चेहरे को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि जानकारों का कहना है कि बीजेपी ने जिस सीट पर भी मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया है वहां उनके जीतने की संभावना ना के बराबर है। अब जानकार चाहे जो भी कहें, लेकिन बीजेपी भी अपनी राजनीतिक मजबूरी को अच्छी तरह से समझती है। बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि अगर उसने मुस्लिमों को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया तो उनकी छवि मुस्लिम विरोधी के तौर पर देखी जाएगी। और वैसे भी आजकल बीजेपी के हिंदुत्व को ममता बनर्जी कड़ी टक्कर दे रही हैं। कभी वो मंच से चंडी पाठ करने लगती हैं, तो कभी अपने आप को ब्राह्मण की बेटी बताती हैं। আমি মায়ের কাছে প্রার্থনা করব আপনারা সবাই ভালো থাকুন। ওম সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানং শক্তি ভূতে সনাতনী পুরস্বৈ গুণময়ী নারায়ণী নমস্তুতে শরণাগত বিনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে সর্বশক্তি হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে ওম জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা ক্ষমাধাত্রী সহসদা নমস্তুতে মা গো সকলের কল্যাণ করো। टीएमसी के नेता वैसे भी जहां भी रैली कर रहे हैं वहां बीजेपी को एंटी मुस्लिम पार्टी बताकर जमकर हमला कर रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने संतुलन बनाए रखने के लिए 8 मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। जानकारों की माने तो बंगाल में मुस्लिम वोटर्स 3 वर्गों में बटे हुए हैं। पहला वो जो अपने धर्म के प्रति डेडिकेटेड है, दूसरा युवा वर्ग जो खुलकर अब्बास सिद्दीकी को सपोर्ट कर रहा है, और तीसरा वर्ग है प्रदेश की गरीब मुस्लिम आबादी जिनका वोट तो समय समय पर लेफ्ट और टीएमसी को मिलता रहा, लेकिन इनके लिए इन पार्टियों ने कुछ खास नहीं किया। अब इन्हीं गरीब मुस्लिम वोटर्स को बीजेपी अपने साथ जोड़ना चाहती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि टिकट जारी होने के बाद नाराजगी सिर्फ टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं में है, बल्कि बीजेपी के जमीनी नेता और कार्यकर्ता भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। नाराज होने के पीछे कारण भी है। बीजेपी ने अपने कई सांसदों को टिकट दिया है। टीएमसी से बगावत कर पार्टी में शामिल हुए नेताओं को टिकट देना, जमीनी नेताओं को दरकिनार करना। गौरतलब है कि प्रदेश के वो बीजेपी के जमीनी नेता और कार्यकर्ता जो पार्टी की मजबूती के लिए सालों से जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और पार्टी और संगठन को बंगाल में मजबूत करने के लिए दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी के आलाकमान उन्हें टिकट देंगे, लेकिन उन्हें पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। ऐसे में कार्यकर्ताओं का नाराज होना तो स्वाभाविक है। अब ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी ने टीएमसी से आए जिन नेताओं पर भरोसा जताया है वो पार्टी को जीत दिला पाते हैं या नहीं। दूसरा चुनाव सर पर है। ऐसे में नाराज नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर पार्टी में बनाए रखने की चुनौती भी अलग होगी। ऐसे में बीजेपी को अगर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना है तो सिर्फ दूसरे दलों से आए नेताओं के भरोसे न रहकर अपने उन जमीनी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाना होगा जो सालों से बीजेपी को प्रदेश में मजबूत बनाकर इस स्तर पर पहुंचा पाए हैं कि आज वो टीएमसी जैसी पार्टी को टक्कर देने की स्थिति में आई है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।